हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। आज का टॉपिक ऑन डिमांड बना रही हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी। टिकटॉकर मौलाना मौलाना है क्या, वो पता नहीं, टिकटॉकर मिफ्ताही अब्दुल रशीद जो कि पूना के कोंडवा के एक एरिया में रहते थे, अभी फ़िलहाल वो फ़रार है। और उनके ही वीडियो पर मुझे ऑलमोस्ट ना 1000 कमेंट तो आ गए होंगे, कमेंट भी आए और डिलीट भी हो गए। तो ठीक है, खैर वो स्टोरी मैं आपको यहाँ बताऊँगी नहीं, आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहा होगा मेरे राइट या लेफ्ट में, तो आप ये थंबनेल के थ्रू सर्च करके उसकी पूरी हकीकत जानिए। उसमें से मैंने कुछ लोगों पर पुलिस कंप्लेंट भी की है जिसकी कार्रवाई चालू है, और उसमें से एक बंदे के ऊपर मैंने डिफॉर्मेशन सूट फाइल किया है, मतलब किया नहीं, कल करने वाली, उसे लीगल नोटिस दिया था और लीगल नोटिस के थ्रू उसने मुझे अपॉलॉजी लेटर भेजा है, तो उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। तो जैसे टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे, तो आज का वीडियो है मेरा कि क्यों रामगिरी पर, नितेश राणे पर और जो भी लोग इस्लाम के खिलाफ कहते हैं या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं या हेट स्पीच देते हैं या तो फिर कोई भी ऐसा कम्युनल एंगल देते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट या पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट करती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून है और कैसे उनसे लड़ा जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ फैक्ट के बेस पे नहीं, आपको इसमें केस लॉ और पुलिस ने उसमें क्या रोल प्ले किया वो देखने के लिए मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे दूं, अगर आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गैर मुस्लिम है यानी कि आप क्रिश्चियन है, ज्यूज़ है या फिर आप हिंदू है, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे आखिरी नबी है और हम इन पर ही ईमान लाते हैं। और इनकी शान में गुस्ताखी कोई भी मुसलमान मतलब ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार है, जिसे दीन की नॉलेज भी नहीं है ना, जो सिर्फ नाम का मुसलमान है, वो भी उनके खिलाफ बिल्कुल सुन नहीं सकता है। तो देखिए, मैटर ये था कि रामगिरी महाराज उन्होंने नासिक में एक स्पीच दी थी। ज़्यादा डिटेल देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सब लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, सब ने वो वीडियोस देखा है। फिलहाल एक गुड न्यूज़ है कि जितनी भी उसने गुस्ताखी की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो सारे वीडियो टेक डाउन कर लिए गए हैं साइबर के थ्रू, मतलब साइबर कंप्लेंट हुई बहुत सारी और उसके थ्रू वो सारी जितनी भी वीडियोस है वो टेक डाउन हो गई है। अब आपको नेट पे सर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप गूगल पे सर्च भी करते हैं ना, आप अभी कर सकते हैं, तो आपको वो वीडियोस नहीं मिलेगी कि उसने क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। नंबर 1। नंबर 2, ऑल ओवर इंडिया में टोटल 67 टू 69 एफआईआर हुई है। मैंने आंकड़े चेक किए, कहीं पे 67 है, कहीं 68 है, कहीं पर ज़्यादा भी है, बट ठीक है हम एवरेज लेते हैं तो 68 टू 69 या 70 पकड़ लेते हैं, इतनी एफआईआर हुई। लेकिन इन एफआईआर पे भी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। अब अरेस्ट क्यों नहीं किया ये आप जानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल, उनके ऊपर हाथ है और दूसरा पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। तो जब पुलिस के हाथ बंधे होंगे और उनके ऊपर उनका किसी का हाथ होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है। बट मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँ कि अगर आप कानून को प्रॉपर तरीके से जानते हैं तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभी रिसेंटली मैं एक केस फॉलो कर रही हूँ जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में है, जिसकी हियरिंग 5 सितंबर को फर्स्ट हियरिंग थी, आज उसकी सेकेंड हियरिंग थी, जिसमें जस्टिस रेवाती डेरे मैडम, मतलब कि जो जज है जस्टिस रेवाती डेरे, उन्होंने काफ़ी अच्छी जज है, मेरे खुद के पर्सनल मैटर में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट दिए हैं। कोंडवा पुलिस के सीनियर पीआई सरदार पाटिल को उन्होंने बोला था कि अगर 24 घंटे में वो मेरी एफआईआर 27 लोगों के खिलाफ नहीं लिखेंगे तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, उनकी वर्दी उतार ली जाएगी। और 21 सितंबर 2022 को सरदार पाटिल ने, पीआई ने मुझे खुद पुलिस स्टेशन बुलाकर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर ली। एफआईआर लेने के बाद सारे चोरों को भगाया, आज तक सारे के सारे फरार हैं। तो खैर ये सब ऑनलाइन अपडेट है, आप देख सकते हैं। तो हम आते हैं जस्टिस रेवाती डेरे के ऊपर। तो वो जज बहुत ही शानदार जज है, तो उनके सामने एक वसी सैयद नामी आदमी ने रिट पिटीशन फाइल किया है। रिट पिटीशन क्या होता है इसके बारे में मेरी अलग से वीडियो है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे केस के बारे में। वैसे तो 68 एफआईआर मैंने आपको बता दिया हो गई है, 69 70 जो भी है। अब जब सीएम ने यानी कि सीएम शिंदे ने और फडणवीस ने और अदर्स पॉलिटिकल लीडर ने जब स्टेज शेयर किया रामगिरी के साथ और क्या बोला आप लोग जानते हैं, तो उसके ऊपर देखिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मुसलमानों में बहुत अच्छे पढ़े लिखे कानून को जानने वाले लोग भी हैं। हाँ,
मेजॉरिटी कम है, लेकिन है जो है वो बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। हम आते हैं केस पे। तो एडवोकेट एजाज नकवी ने रिप्रेजेंट किया है केस को, जो कि केस फाइल किया है वसी सैयद नामी एक आदमी ने टोटल 21 लोगों पर। और उन 21 लोगों पे से एक है उसमें हमारे सीएम शिंदे सर, और एक है रामगिरी, और बाकी अदर्स है। बाकी की डिटेल मैं ढूंढ रही हूँ, कुछ ही डिटेल मुझे मिल गई है। जब मुझे पूरे 21 के नाम मिल जाएंगे मैं आपको बता दूंगी। तो उन सब के ऊपर केस फाइल किया है ये कहते हुए कि अगर कोई हेट्रेड स्पीच दे रहा है और उसको पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो ये अच्छा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या है। मतलब उसके कोर 3 इशू थे। एडवोकेट का बोलना था कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, थोड़ा ध्यान से ये वीडियो सुनिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हेट स्पीच बढ़ गई है। नंबर 2, बॉयकॉटिंग ऑफ मुस्लिम बढ़ गया है। हर जगह आप देखेंगे ना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो गया है, ऐसा पहले नहीं था। और तीसरा, इसी की वजह से मॉब लिंचिंग होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। तो ये सब आप लोग अवेयर है, आपको पता है। तो इस कंटेंशन को लेकर 21 लोगों पर वसी सैयद ने एडवोकेट नकवी के थ्रू हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। आर्टिकल 14, 15, 21, 226, 227 एंड अदर्स, जिसके लिए जस्टिस रेवती डेरे की बेंच है, उन्होंने ये मैटर को देखा। उसमें ये कंटेंशन था, मतलब जस्टिस रेवती डेरे ने ये कहा कि आपके सारे वीडियो टेक डाउन कर लिए गए हैं, अब आपके नबी की शान में कुछ भी वर्ड आपको ऑनलाइन दिखेंगे नहीं। दूसरा, आपको सीएम को पार्टी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा सामने वाली पार्टी के एडवोकेट ने डिफेंस किया कि सीएम को ये लोग पार्टी नहीं बना सकते और अदर मेंबर को भी। तो ऐसे कहते हुए मतलब वहाँ आर्ग्यूमेंट हुई और फिर जस्टिस रेवती डेरे ने उनको ऑर्डर दिया कि आप पार्टी नंबर 348 और 18 to 21 के नाम निकाल कर आइए। अब इसमें फडणवीस भी है, इसमें शिंदे भी है, तो इनके नाम आप निकाल दीजिए। और उसके बाद जो लोग बचते हैं, यानी कि वहाँ बचते हैं 1, 2, 5, 6, 7, 19 एंड 20। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा चलेगा। और फिर अगर प्रूफ होता है तो ही ऑर्डर मिलेगी। और ये भी बोला गया है कि ये जो केस फाइल किया गया है ये गलत फाइल किया गया है। हो सकता है कि उस एडवोकेट को या पिटिशनर को फाइन भी बैठ जाए। तो अक्यूज के खिलाफ इंक्वायरी बिठाना, उनके खिलाफ मतलब एविडेंस लेकर आना, और एविडेंस लाने के बाद में भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होना कितना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि क्या होता है, 90% जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो तो सड़कों पे आके उठा रहे हैं, और जो बेचारे 10% है या 5% लोग हैं वो जा रहे हैं कोर्ट या कायदे से। अब मैं यहाँ कुछ बात बोलूँगी जो आप लोगों को बहुत बुरी लगेगी, स्पेशली हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल सॉरी नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी अपने आप को सुधारो और मेरी ये बात को ध्यान से सुनो। देखिए, साइबर ने वीडियो निकाल दिया, रैली निकल गई, जाके देकर आ गए नामा। बहुत सारे मैंने देखे, गली न्यूज़, अदर न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ पे बहुत सारे उलमा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, पुलिस को लेटर दे रहे हैं और आ रहे हैं फ़ोटो निकाल के। उसके बाद क्या किया उन लोगों ने? क्या वो लोग उस कंप्लेन को फॉलो कर रहे हैं? क्या वो लोग मालूम कर रहे हैं कि इस पे आयो कौन है, इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है? क्या कंटिन्यू पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जाने के बाद में अगर नहीं मालूम पड़ रहा है तो उनके सीनियर्स के पास कंटिन्यू जाया जा रहा है, जो उनकी हायरार्की है, एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, सीपी, क्या जा रहे हैं? और अगर वो सब भी हो गया तो क्या उन्होंने इन सबको उठा के केस फाइल किया है, मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन फाइल किया है? अगर कंप्लेंट फाइल किया है तो कितनी एफआईआर कोर्ट के थ्रू आई है? और एफआईआर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? इन्वेस्टिगेशन के लिए दबाव डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है? और अगर दबाव डाला जा रहा है तो वो ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं? फिर उन ऑफिसर्स के लिए अलग से कंप्लेंट हुई है कि नहीं हुई है? ये सब कौन चेक करेगा? ये सब क्या अकेला एडवोकेट चेक करेगा? नहीं, ये जिम्मेदारी सिर्फ एडवोकेट की नहीं है। एडवोकेट के साथ साथ में ऐसे जिम्मेदारान की है जो सच में इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। सिर्फ नबी की शान, नबी की शान, नबी की शान में गुस्ताखी हुई है बोलने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, आपको कुछ करना पड़ेगा। आप बोलेंगे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, मैं मेरे फेसबुक पे डालूंगा, व्हाट्सएप पे डालूंगा, तो आप भी तो वही कर रहे हैं कि हमारे नबी ने ये सिखाया कि कोई आपको जलील करे आप जलील करो। और क्या उनके जलील करने से हमारे नबी जलील हो जाते हैं? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं नहीं। उन्होंने हमारे नबी की सीरत पढ़ी नहीं है। क्या आपने पूरी सीरत पढ़ी है? क्या आप जानते हैं? तो मैं यहाँ किसी को ब्लेम करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि मौलाना मुफ्ती अजहरी
जिस दिन वो रात को अरेस्ट हुए थे, मैंने उसी रात को वीडियो बनाई थी और तभी मैंने पूरा ये केस फॉलो किया था। अगर उसी वक्त उनको रिप्रेजेंटेशन बराबर से किया गया होता, उस रात को अगर आप वो वीडियो जाकर देखेंगे, उस रात को एक बंदा बार बार बोल रहा था मैं उनका एडवोकेट हूँ, मैं उनका एडवोकेट हूँ, सिर्फ न्यूज में आ रहा था वो बार बार बाहर। लेकिन क्या उसने प्रॉपर एक्शन लिया? क्या उसने पुलिस को पूछा था कि आप कौन से गुना में इनको ले रहे हैं, या ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल? उसको क्या पूरा कानून पता था? क्या उसको पता था पुलिस से बात कैसी करनी है? देखिए, पुलिस को आप कानून मुंह पे फेंक के मारेंगे ना तो पुलिस डरती है, क्योंकि पुलिस को कानून कम पता है। सिर्फ वो लोग जानते हैं जितना उनके पुलिस स्टेशन के काम आने वाला है। लेकिन एडवोकेट्स तो जानते हैं ना ज्यादा कानून। हम एविडेंस एक्ट भी जानते हैं, हम कोर्ट प्रोसीजर भी जानते हैं, हम हर एक चीज जानते हैं। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 2 दिन तक वो बंदा आता रहा, मैं उनका एडवोकेट हूँ, मैं उनका एडवोकेट हूँ। और उसके बाद में क्या हुआ? मुफ्ती साहब को ले जाया गया गुजरात। गुजरात जाके पासा एक्ट में उनको फंसाया गया। अब पासा एक्ट पे गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ऐसे 500 पासा एक्ट इलीगली लगाए गए हैं लोगों पे, जो कि पुलिस की मनमानी है। मेरा एक वीडियो गुजरात पुलिस के ऊपर भी आप जाकर देखिए, उसका हेडलाइन है गो एंड एंजॉय पुलिस कस्टडी, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने 4 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है, फाइन भी इम्पोज कर दिया है, क्योंकि उन लोगों ने एक समुदाय के लोगों को मारा था, यानी कि मुस्लिम्स को मारा था। और वो केस कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था प्रॉपरली, लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी और वो लोग आगे तक हाई कोर्ट तक गए और फिर उन लोगों का सस्पेंशन हुआ। वो स्टोरी आप मेरी ज़रूर देखना। तो मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ आपको, मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मैं नहीं जानती। लेकिन अगर जिनको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रही हूँ, जिनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, अभी वसी सैयद एजाज नकवी एडवोकेट के साथ कोर्ट गया है। ऐसे कितने हजार लोग कोर्ट गए हैं? मुझे आप कमेंट करके बताइए, आप लोग रिसर्च करके बताइए। दूसरी बात, जितनी भी एफआईआर हुई है, उन एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन का क्या अपडेट है? आप लोग कितनी बार अपडेट लेने जा रहे हैं? कमेंट करके बताइए। तीसरा, सिर्फ रैली निकालना, और चलो रैली निकाला जलील साहब ने, वो एक अच्छा कदम था, यूनिटी दिखाना जरूरी था कि मुसलमान चुप नहीं बैठ सकता। ठीक है, बहुत अच्छा कदम उठाया, वहां गए, उनको निवेदन दिया, आ गए, उस पर फॉलोअप लेंगे। ठीक है, वो तो एक हो गया। देखिए, ये पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिक्स में बात ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं तो पॉलिटिक्स को सबसे गंदा मानती हूँ। आप जो लोग आपस में सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं ना, वही आपको बैक एंड में दिखेंगे पार्टी करते हुए। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी अलग से आपको प्रूफ के साथ। तो देखिए, ये सब होता है, तो इनके लिए बोल के कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कंटेंशन था कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, वो लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए, उसके पीछे हमारा ही हाथ है। हमें लड़ना नहीं है, किसी का सर कलम नहीं करना है, हमें जाहिल हरकतें नहीं करना है। हमें सबसे पहले तो एजुकेशन हासिल करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, सीरत नबी पढ़ते हैं, है ना, हम और भी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे हम अलग अलग जितनी जंगें हुई, हम उन जंग के बारे में पढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि जिहाद क्या है, हम जानते हैं नफ्स पे काबू पाना क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग खुद बेहतर जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा लोग इस्लाम जानते हैं। तो ये काम हमारे ओलमाए दीन का है। जो ओलमाए दीन पैसा ले लेके भाग रहे हैं ना फ्रॉड करके, ये उनका काम है कि वो आए और आके अपने सोशल मीडिया चैनल के थ्रू अवेयरनेस फैलाए, वो लोगों को बताए कि ए लोगों, देखिए कुरान शरीफ में ना अल्लाह पाक ने ए मोमिनो तो पुकारा है, लेकिन ए लोगों यानी कि ह्यूमन बीइंग को अल्लाह पाक ने 240 बार पुकारा है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट कीजिए। तो ये काम किसका है? सबसे पहला काम है ओलमा का। जितने भी हमारे ओलमा है, या जितने भी ऐसे हमारे टिकटॉकर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि इस्लामिक स्कॉलर बनते हैं, या जो लोग भी मस्जिद में इमाम है, या जो लोग भी माइक पकड़ के उनके फॉलोअर्स हैं, उनका काम है कि पहले हमारे नबी के बारे में लोगों को बताए और उनसे डील कैसे करना है, जो गुस्ताखी करते हैं वो बताए। और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो पढ़ो अल्लाह की खातिर, ये समझाओ। लोग बाहर अभी अगर मैं अभी कोंडवा चली जाऊँ ना, सिर्फ कोंडवा नहीं, नॉट ओनली कोंडवा, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी मुस्लिम एरिया, इस वक्त टाइम हो रहा है, इस वक्त बज रहे 8:30 जब मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर इस वक्त मैं कोंडवा चली जाऊँ ना, कोंडवा चमकता रहेगा रात के 4 बजे तक। और अगर मैं सुबह फजर में कोंडवा पहुंच जाऊँ, रमज़ान की बात कर रही हूँ, 11 साढ़े 11 बजे तक सन्नाटा, सिर्फ कुत्ते घूमते रहते हैं, और 12 के बाद लोग। ऐसा एरिया होगा कि मैं खुद कोंडवा जैसे एरिया में रहना नहीं चाहती हूँ, कॉस्मोपॉलिटन में रहना पसंद करती हूँ। क्यों?
पढ़ा लिखा इंसान, एजुकेटेड इंसान वहाँ नहीं रह सकता है। तो आप सबसे पहले तो अपनी अपब्रिंगिंग को बढ़ाइए, पढ़ाई कीजिए, एजुकेशन हासिल कीजिए। दूसरा, अच्छे अच्छे ओहदों पे जाइए। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग रिसर्च करके बताइए कि हमारे मुस्लिम्स के कितने ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं। सिर्फ उंगली पे गिन सकते हैं, 50, 60, 100 होंगे ऑल ओवर इंडिया से। तो ऐसे कितने हैं, हम में से ऐसे कितने एडवोकेट्स हैं, कितने ऐसे एडवोकेट्स हैं जो मुस्लिम्स हैं और जो एकदम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मतलब जो एकदम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं या विक्टिम को एकदम बचाने में लगे हैं। आप मुझे बताइए। तीसरा, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है जिसको आप आपके प्रॉब्लम के लिए बुलाए, जिसमें पुलिस आप पे अत्याचार कर रही है और वो आपके साथ खड़ा हो। मुझे पता है कोई कमेंट नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ मुझे गालियां आएगी और बाद में सब डिलीट करके भागेंगे, क्योंकि मैं उन पर केस डालूंगी, डिफॉर्मेशन डालूंगी, उनको छोड़ूंगी नहीं। जहाँ भी उनको ढूंढ के लाऊंगी साइबर के थ्रू किसी भी तरीके से। तो होता ही है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना, मैं खुद मुझ पर हमला हुआ है 2022 में, 23 जनवरी 2022 को मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों पर हमला किया गया वीडियो रिकॉर्डिंग निकालते हुए। और उस वीडियो में हमला करने वाली एक मोटी जाड़ी औरत बोल रही है, जा किसको दिखाती वीडियो दिखा। मतलब पुलिस को फुल्ली मैनेज किया था। उस वक्त के सीनियर पीआई सरदार पाटिल, उसको फुल्ली मैनेज किया हुआ था और उसके बेस पे उसने हम पर अटैक किया। वो नाकामयाब हुई हमको मारने के लिए। उसकी भी वीडियोस है, मैं चाहिए तो आपको उसकी लिंक दूंगी अलग से, आप वो देखिए। उसका जजमेंट जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो हाई कोर्ट से आया। आज सारे के सारे भागे हुए। आज मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उस बिल्डिंग में सारे लोग भागे हुए। मैं अकेली 92 लोगों से लड़कर यहाँ बैठी हूँ। बीइंग अ मुस्लिम, मुझ पर भी बहुत सारे अत्याचार हुए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग एन एडवोकेट, एक फ्रॉड को पकड़ रही थी मैं। जैसे मैंने मिफ्ताही का फ्रॉड हाईलाइट किया ना, ऐसे ही एक फ्रॉड को मैंने हाईलाइट किया और उसके पीछे मेरी जिंदगी के 8 महीने बर्बाद हुए। 8 महीने मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ये फ्लैट छोड़कर चले गए थे और हम कहीं और जाके थे, लेकिन हम छुप कर बैठे नहीं थे भागकर, जैसे मिफ्ताही भागा और लोग भाग जाते। हम हाई कोर्ट गए थे इस बीच में। हम जाकर पुलिस की बैंड बजा रहे थे। पुलिस के खिलाफ मैंने इतने सारे एविडेंस निकाले कि आज मैं ओपनली पुलिस के आगे बोलती हूँ, पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए। आज मैंने पुलिस की प्राधिकरण में कंप्लेंट की हूँ। तो ये सब क्यों है आपको पता है? एजुकेशन, मेरे पास नॉलेज है और उससे ज़्यादा मेरे पास हिम्मत है। तो आपको ना हिम्मत चाहिए और आपको नॉलेज चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूना से भी ऐसा कोई मुकदमा होना चाहिए तो आपको एक अच्छा एडवोकेट ढूंढिए। मैं ये नहीं बोल रही आप मुझे करिए, मुझे मत ढूंढिए, मैं वीडियो बनाऊंगी आपको बताऊंगी। आपको एक अच्छा एडवोकेट ढूंढिए जो आप में से ही कोई हो। चाहिए तो मैं गाइडेंस साथ में दूंगी, मैं सपोर्ट करूंगी। चलिए पूना से भी एक केस करते हैं, किसी और सिटी से, किसी और स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं, चलिए वहां से हम चल के एक अच्छा सा केस फाइल करते हैं और हम भी लड़ते हैं। एक अकेला लड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें बताना पड़ेगा कि हमारी कौम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम सिर्फ रस्तों पे आके पत्थर नहीं मारेंगे, लकड़ी नहीं मारेंगे, हम आवारा लोगों की तरह बैठे नहीं रहेंगे, या फिर सोशल मीडिया पे हम बस पोस्ट यहाँ से उठा के वहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हम कानून का सहारा लेंगे। देखिए कुछ भी हो, प्रोटेस्ट हर तरीके का होता है। अगर आप कानून का सहारा लेके भी लड़ेंगे ना, आज एक केस गया है हाई कोर्ट, अगर ऐसे 10 केस चले जाए तो क्या जस्टिस रेवती रेड्डी पे प्रेशर नहीं आएगा? क्या बीजेपी गवर्नमेंट प्रेशर नहीं आएगा? क्या वो रामगिरी पे प्रेशर नहीं आएगा? वो नीतीश राणे जो बोलता है कि वो घुस के मुसलमानों को मारेगा, अच्छा उसने बोल दिया मारेगा, अब उसके ऊपर हमारे सोशल मीडिया पे हमारे बच्चों का चालू हो गया। ये सब करने से अच्छा आप लोग एक्शन लो ना। मैंने कई न्यूज़ चैनल के नीचे कमेंट किया है, मैंने गली न्यूज़ पे भी कमेंट किया है कि ये जो लोग फोटो निकाल निकाल के बता रहे हैं ये सब मत करो, इमीडिएटली जाके केस फाइल करो ना। आपको जल्दी ऑर्डर आती है, हार्डली आपको 1 मंथ लगेगा, 45 डेज लगेगा, आपको कोर्ट की ऑर्डर आएगी। आप बंडल में ऑर्डर लो ना, 100-200 एफआईआर लाओ ना, फिर कैसे नहीं होता है कुछ। एफआईआर एक बार हो गई ना फिर वो बंद नहीं होता है, जिंदगी भर आप लड़ सकते हैं उसके लिए, भले पुलिस कितना भी बचाए। इसीलिए बोल रही हूँ ना कि एडवोकेट की टीम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, हमारे लोगों का बड़ी बड़ी पोजीशन पे होना जरूरी है। आज की डेट में हम नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैंने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए आपको बताया। हम कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स, पुलिस और कोर्ट क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, कोर्ट क्या है, कोर्ट क्या फैसला देगा, कैसे देगा, हमको नहीं मालूम है। लेकिन हमें अपनी कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश कोशिश कोशिश, उसके बाद ये कामयाबी। फिर
उसके बाद में मैं आपको बता रही कि वो जेल क्यों नहीं गया। अरे वो जेल जाएगा, 70 FIR है ना उसके ऊपर, और 70 लाओ और 10-12 केसेस डालो। सोशल मीडिया पे अच्छा हेल्दी वाला, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, हेल्दी पोस्ट शेयर करो, गाली गलौज वाले पोस्ट शेयर मत करो। आप आपके इंटेलेक्चुअल, आप अगर किसी ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया है ना, तो मेरे नबी की शान इतनी ज्यादा बयान करो ना कि वो चीज नीचे आ जाए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले को पकड़िए और उसको पूछिए कि कैसे हमें ऊपर लाना है। तो आप इतनी नबी की शान बयान कीजिए ना, इतने पोस्ट डालिए आपके नबी की एक एक बात को लेके कि हमारे नबी ने कहा था कि मुस्कुराना भी सुन्नत है। हमारे नबी ने पानी बैठ कर पीने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि उससे साइंटिफिकली रीजन है, हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता है। ऐसी छोटी छोटी बातें आप निकालेंगे ना, अगर आप लोग जिम्मेदारी ले लेंगे ना, तो वो रामगिरी ने तो पढ़ा ही नहीं है ना, वो क्या जाने। अगर उसने पढ़ा होता तो उसको पता होता। हम तो पढ़ रहे हैं ना, और अगर हम नहीं पढ़ रहे तो आप पढ़िए और अपने नबी की शान बयान कीजिए, इतना भर दीजिए ना सोशल मीडिया को हमारे नबी की शान से कि फिर कभी कोई नबी की शान में गुस्ताखी करने का सोचे ना, तो उसे वही पोस्ट और हमारी लिंक शेयर कर दी जाए। तो खैर मैं आपको मिफ्ताही के बारे में बता रही थी कि मिफ्ताही साहब भागे हुए, वो जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल उनकी फैमिली मेंबर है, तो वो भी नीचे कमेंट कर ले। उनकी भी बहुत डिमांड थी कि हमारे मिफ्ताही को छोड़कर किसी और पे वीडियो बनाओ, किसी और पे बनाओ, तो ऑन डिमांड ये वीडियो बनाई गई है। दूसरा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी वो फिलहाल कस्टडी में है, जेल में है गुजरात में। हाई कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है। सोर्सेज से मैंने पता किया है, तो उनके बड़े भाई और उनके जो वेल विशर्स हैं वो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह जाने वाले हैं, और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिल ही जाएगी। और बस इसी तरीके से देखिए जुल्म सितम होता रहेगा, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ अगर आपको आवाज़ नहीं उठाए प्रॉपर तरीके से, तो वही होगा जो मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ हुआ और आगे भी और लोगों के साथ होगा। और ये सब का रीज़न ना दो है, मैं कंक्लूड कर रही हूँ। सबसे बड़ा, हमारे पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक असाउद्दीन ओवैसी, एक बैरिस्टर के अलावा कौन है जो ढंग की बात करता है कानून से? आप बताइए, नहीं है कोई। और दूसरा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे बहुत कम है। अगर आपकी कोई लड़की एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप रिश्ते ढूंढने निकलिए, देखिए आपको पता चलेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की आपकी बच्ची को लायक फायक बनाकर। तो मेरे वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी, मुझे पता है बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं मुझे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।